माता जी मेरे पास अभी भूख नहीं है माता जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। माता जी आपके पास आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं कर दूँगी माता जी। अगर आपके पास होगा तो। मुझे स्क्रीन शेयर करना नहीं होता। जी मोतीलाल प्रभु जी, वंदना करेंगे प्रभु। जी माता जी। ठीक है, धन्यवाद। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुचरण पद्म केवल भगति सद्म श्रीगुरुचरण केवल भगति सद्म बंदो मोईशाय धन मोते हर पते भाई जाई जहार प्रसादे भाई एई भवतरिय जाई कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होते गुरु मुख पद्म वाक्य चितते करिय ऐक्य गुरु मुख पद्म वाक्य चितते करिय ऐक्य आर न करिय मने आशा ते गुरु चरणे रति से उत्तम गति ते गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति हे प्रसाद पूरे सर्वयाश हे प्रसाद पूरे सर्वयाश चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते वेदे गाए जहाँ चरित वेदे गाए जहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एबे यस घुसुक त्रिभुवन एबे यस घुसुक त्रिभुवन श्रील प्रभुपाद पतित पावन श्री गुरुदेव लैल शरण प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरि बोल कोई द्वितीय हरि बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई वक्त भजन करना चाहेंगे? हरे कृष्ण जी। साधना माता जी भजन करेंगे? साधना माता जी माता जी मैं भूख लाती हूँ फिर मैं करती हूँ माता जी। जी जी। कोई भक्त तब तक करना चाहते भजन? हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। करेंगे भजन सुनीता माता? करती हूँ माता जी प्रयास थोड़ा सा।
हरे कृष्ण तो के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुनो श्याम प्यारे, जे विनती हमारी, सुनो श्याम प्यारे, जे विनती हमारी, तरसती है अखियाँ दर्श को तुम्हारी। कोई रूप लेकर अब चले आओ, कोई रूप लेकर अब चले आओ, नहीं तो निकल जाए जान हमारी। सुनो कृष्ण प्यारे, जीवित हमारी, तरसती है अखियाँ दर्श को तुम्हारी। सुन हमें भी सुनाओ वो धुन बांसुरी की, हमें भी सुनाओ वो धुन बांसुरी की, हमें भी लुभाओ जैसे गोपियाँ लुभी थी। हेलो, हमें भी सुनाओ क्या बोल रहे हैं भाई? वो धुन बांसुरी की, हमें भी लुभाओ जैसे गोपियाँ की थी। सुनो कृष्ण प्यारे, बिनती हमारी, तरसती है अखियाँ दर्श को तुम्हारी। गैया चुराए सब राह देखी, गैया चुराए सब राह देखी, वीरे सब राह देखी। कल युग में कितनी जरूरत तुम्हारी, कल युग में कितनी जरूरत तुम्हारी। सुनो कृष्ण प्यारे, जे विनती हमारी, तरसती है अखियाँ दर्श को तुम्हारी। फिर से कहीं कोई जसोदा दांत लगाए, फिर से कहीं कोई जसोदा दांत लगाए, फिर से कहीं कोई लल्ला माखन चुराए। हमें तुम सिखा दो रिश्ता निभाना, हमें तुम सिखा दो रिश्ता निभाना, बदलेगी को लीला तुम्हारी, बदलेगी दुनिया को लीला तुम्हारी। सुनो कृष्ण प्यारी, जे विनती हमारी, तरसती है अखियाँ दर्श को तुम्हारी। हरे कृष्ण माता जी। हरी बोल, बहुत सुंदर। माता बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण आदि नारायण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बोल। बहुत सुंदर माता जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी साधना माता जी भजन गाना चाहते हैं। साधना जी बताइए। जी जी साधना माता, हरे कृष्ण दंडवत जी प्रणाम। माता जी कृपया भजन गाइए। माता जी आप म्यूट हो गए। जी जी प्रभु जी। कृष्णा सभी भक्त के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। मैं मधुर अष्टकम गा रही हूँ।
अधरं मधुरं वदनं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरं मधुराधिपतेर् अखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वनितं मधुरं वसनं मधुरं वनितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरो वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचो मधुरा यमुना मधुरा वीचो मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोधुरा गाओ मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिं मधुरा सृष्टिं मधुरा यष्टिं मधुरा सृष्टिं मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय 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 प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय श्री श्री राधा रमन भगवान की जय जय। निताय गौर हरि बोल। हरे माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद जी। प्रभु जी अभी 5 मिनट में ज्वाइन करने वाले हैं, तो कहते हैं आप श्लोक पढ़िएगा। तो आज हमने चौथा श्लोक पढ़ना है ना माता जी? जी प्रभु जी पढ़िए माता जी, फिर हम बाकी भक्तों से पढ़वाते हैं। जी प्रभु जी हरे कृष्ण। मंगलाचरण करना है। रंजना माता जी आप करेंगे मंगलाचरण? हरे कृष्ण। प्रभु जी श्लोक शेयर कर दीजिए ग्रुप में। जी माता जी। रंजना माता जी को आवाज नहीं जा रही सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा माता जी। जी जी मंगलाचरण करेंगे माता। हरे कृष्ण। हाँ जी जी माता जी करती तो दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी सेवा के लिए। कृष्णा सर्वतोचनम जगत प्रणाम। हरे कृष्णा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी,
जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधर गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हम 1 सेकंड पॉज लेते हैं और हमारे समस्त शिक्षा गुरुओं को स्मरण करके उनको वंदन करते हैं। आंख बंद करके कृपया सभी भक्त एक सेकंड के लिए स्मरण करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी भक्तों का। 1.12.4 श्लोका। हरे कृष्ण। सुत उवाच अपिपल धर्मराजः पितृवत रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। हरे कृष्ण। और एक बार पढ़ती हूँ मैं। अपिपल धर्मराजः पितृवत रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। जी हरे कृष्ण। श्लोक पढ़ने के लिए कृपया हैंड रेज कीजिए और प्रयास करें सभी भक्त पढ़े। ग्रुप में डाला है प्रभु जी ने, प्रयास करना सभी भक्त पढ़ना है। हरे कृष्ण। हैंड रेज करे या ना करे, मैं नाम तो लेने वाली हूँ सबका। जी रंजना माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी बहुत धन्यवाद माता। सुवाच अपीपलत धर्मराज पितृवत रजयना प्रजा निष्प्रिय सर्वकामेभ्यः कृष्णपाद अनुसेवया। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी आदिनारायण प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी काम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुतोवाच अपिपल धर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। जी प्रवीणा माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुत उवाच
अपिपल धर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मोतीलाल प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मोतीलाल प्रभु, आप म्यूट है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रोतो उवाच अपि अपीपलध धर्मराज पितृवत रंजयन प्रजा निष्पृह सर्वकामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी साधना माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। श्री सुतो उवाच अपीपल धर्मराज पितृवद रञ्जयन् प्रजा निःस्पृह सर्वकामेभ्य कृष्णपादानुसेवया। हरे कृष्ण। हरि बोल, बहुत सुंदर माता, बहुत बहुत धन्यवाद। जी कोमलप्रीत माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। सूत उवाच अपिपलत् धर्मराजया पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निष्परः सर्वः कामेभ्यः कृष्णपादा कृष्णपादानुसेवया। हरे कृष्ण। हरि बोल माता, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुजाता माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। दंड प्रणाम। सुतोवाच अपि धर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो कृष्णपादानुसेवया। श्री कृष्ण माता जी। दंड प्रणाम सब माता हरि जी। बोल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोतीलाल प्रभु जी, कृपया म्यूट करेगा आप। हरे कृष्ण। जी सुधा माता जी, हरे धन्यवाद प्रभु जी। सुधा माता, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मोतीलाल प्रभु जी, कृपया म्यूट कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सक्रिय में डालो माता जी श्लोका। जी 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 रूबी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। सुतवाच अपीपल धर्मराज पितवदराजयन प्रजा निःस्पृह सर्वकामेभ्य कृष्ण पाद अनुसेवाय। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुषमा गांधी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं meditation? सुषमा हरे कृष्ण। जी जी माता, हरे कृष्ण। बोल हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दर्शकों को दंडवत कृष्ण। जन प्रजा निष्प्रह सर्व कामेभ्यो कृष्ण पादन सेवया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हम लोग माता, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम सर्वभक्त चरणम दंडवत प्रणाम। सुतोवाच अपिपल धर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मुनादी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अपीपल धर्मराज पितृवदराजयन प्रजा निःस्पृह सर्वकामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुषमा जी, आपको हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। सुषमा माता, कोई बात नहीं। दिनभर प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरि के धन्यवाद प्रणाम। कपिपाला धर्मराज पितृवध रंजन प्रजा निष्प्रिय सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवय। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर।
जी सोनाली माता जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुत उवाच अपीपल धर्मराज पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। हरे बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सरिता माता जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुत उवाच अपि पल्लव धर्मराज पितृवद पितृवद रजयन प्रजा निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। हरे कृष्णा माता जी। हरे बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी रेखा माता जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सूत उवाच पीपल धर्मराज पितृवद्रजयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्ण पादानुसेवया। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। कैसे है आपकी तबीयत माता जी अभी, रेखा माता जी? आप सब भक्तों के आशीर्वाद से अभी ठीक है माता जी, पहले से बेहतर है। जी जी ठीक है, टेक केयर घर पे माता ही जी। हूँ, हरे बाहर नहीं कृष्ण। जा सकते। जी जी कोई बात नहीं, हरे कृष्ण। जी सुजाता माता जी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सुजाता मेहर माता जी, आपको श्लोक शेयर करना आता है ना? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं ना आप माता जी? हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय भक्तों को दंडवत। कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचा राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्द माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 12 पे, और श्लोक संख्या आज है 3 है कि 4 है प्रभु जी? 4 है प्रभु जी। 4 नंबर श्लोक। ठीक है, आप लोगों ने इसका श्लोक का उच्चारण कर लिया? जी बस कुछ भक्त रह गए जिन्होंने उच्चारण नहीं किया, हैंड रेस किए हुए उन्होंने उच्चारण करना है, बाकी सब ने कर लिया प्रभु जी। ठीक है, मैं थोड़े समय ही आज कथा कर पाऊंगा, उसके बाद में बच्चे हुए भक्त लोग अपना उच्चारण कंप्लीट कर लें, ऐसा कर लीजिएगा आप लोग। तो हम पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर जिन भक्तों का उच्चारण रहता है वो कृपया करके अपना उच्चारण करिएगा। तो श्लोक संख्या 3 में हमने क्या पढ़ा था? कौन बताएंगे? 3 नंबर श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? परीक्षित महाराज जी के बारे में उत्सुकता थी मुनियों की कि उनकी लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो श्रवणम का जो महत्व है वो हमने सुना था। हाँ, उन्होंने कहा था
कि हम श्रवण करने के इच्छुक हैं, हम श्रद्धालु हैं, हम सब श्रद्धा से हम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए कृपया करके आप हमें श्रवण कराएं। तो 3 श्लोकों में प्रश्न हुए, शुरुआत के 3 श्लोकों में सवाल पूछे, अब जो है उनके उत्तर स्वरूप आगे का पूरा अध्याय चलेगा। पहला प्रश्न क्या था? परीक्षित महाराज के विषय में हम जानना चाहते हैं कि उनका गर्भ नष्ट हो गया था, लेकिन फिर भी उनको भगवान ने बचाया। फिर बताया कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ, उनको कैसे श्राप लगा, और तीसरे श्लोक में बताया कि आप हमें कथा सुनाइए, हम सुनने के इच्छुक हैं और हम श्रद्धालु हैं और हम श्रवण की बड़ी इच्छा रखते हैं। तो आज के श्लोक में सूत गोस्वामी उनको उत्तर दे रहे हैं उस प्रश्न का। तो चौथा श्लोक इस प्रकार से शुरू होता है। सूत उवाच अपीपल धर्माराज पितृवद्रंजयन् प्रजा निस्पृह सर्व कामेभ्यः कृष्ण पादानुसेवया। इस श्लोक में क्या कह रहे सूत गोस्वामी? सूत उवाच मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, अपीपलत मतलब शासित संपन्नता। तो शासित संपन्नता में क्या? धर्मराज युधिष्ठिर जी का नाम है। धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या किया? पितृवत, अपने पिता के समान। इनके पिता कौन थे? महाराजा पांडु। उन्हीं के समान क्या किया? रंजयन मतलब रंजन, प्रसन्न करते हुए। किसको? प्रजाहा, जन्म ग्रहण करने वालों को, जितनी प्रजा थी इनकी। निष्प्रिया कहते हैं बिना किसी व्यक्तिगत आकांक्षा के, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। सर्व कामेभ्य कृष्ण पाद, समस्त इंद्रिय तृप्ति से, और कृष्ण पाद मतलब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की अनुसेवया, निरंतर सेवा करते रहने से। तो सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज की कथा शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड से कथा सुना रहे हैं। डायरेक्ट थोड़ा कथा सुनाएंगे कि परीक्षित महाराज पैदा हो गए उसके बाद ये हुआ। तो पहले हम कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए परीक्षित महाराज के दादाजी के पास, धर्मराज युधिष्ठिर के पास। क्या किया धर्मराज युधिष्ठिर ने? आइए जानते हैं। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तो प्रश्न किया था परीक्षित महाराज के विषय में, लेकिन उत्तर शुरू हुआ है युधिष्ठिर महाराज के राज्यकाल से। आप सभी को पता है कि पिछले अध्याय में हमने जाना युधिष्ठिर महाराज किस प्रकार से राजा बने और उनका राज्याभिषेक हुआ। तो राज्याभिषेक के बाद श्रीमद् भागवतम में जो कथा है वो थोड़ा आगे पीछे की तरफ दी हुई है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगी, पहले की घटना पहले, बाद की घटना बाद में, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे सवाल पूछे उसके अनुसार उत्तर दिए गए। तो बाद की घटना पहले आ गई, जैसे द्वारका वाली घटनाएं पहले हैं, लेकिन वृंदावन वाली घटनाएं 10वें स्कंद में जाकर आएंगी। तो आगे पीछे हैं सब कथाएं। तो पिछले अध्याय में हमने कहा था कि युधिष्ठिर महाराज जो है राजा बन गए थे, और उसके बाद क्या हुआ आज के श्लोक में बता रहे हैं। सम्राट युधिष्ठिर का जो राज्यकाल था बहुत अच्छा रहा, उदारता पूर्वक उन्होंने शासन चलाया। सभी जो उनकी प्रजा थी बड़ी प्रसन्न थी, और कोई व्यक्तिगत आकांक्षा उनको नहीं थी किसी से, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में निरंतर सेवा में रत रहते थे, भगवान की सेवा करते रहते थे और इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। तो महाराज युधिष्ठिर के यहाँ पे कुछ क्वालिटीज बताई हैं, जैसे कि पहली क्वालिटी बताई उदार हृदय के थे। उदार का मतलब होता है जो व्यक्ति कभी किसी के ऊपर भी अपना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता और देता है हमेशा, कभी लेता नहीं। उदार मतलब देने में कभी मना नहीं करता। जो व्यक्ति उससे कुछ भी मांग लो कभी मना नहीं करेगा। किसी के दर से आप खाली हाथ लौट कर नहीं आएंगे, उसको उदार चित्त कहते हैं, उदार हृदय। तो इनका शासन उदारता पूर्वक मतलब कोई भी याचना करने के लिए आता था तो खाली हाथ नहीं लौटता था युधिष्ठिर महाराज के पास से। पानी पीना है और बाहर यहाँ से, हाँ जी, सीधा दरवाजे से। तो उदार। और दूसरा पिता तुल्य, पिता जैसा उन्होंने राज्य किया अपने, जैसे उनके पिता पांडु राजा थे, क्षमा कीजिए, वे उनके पिता तुल्य ही थे। इसके दो मतलब बनते हैं कि एक तो यहाँ पे बताया जा रहा प्रजा जो थी, प्रजा के पिता तुल्य ही थे। जो उनकी प्रजा थी उनको पुत्रवत उन्होंने पाला, जैसे कोई अपने बेटे का पालन करता है,
ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज ने उनका पालन किया, पिता की तरह। पिता कितना ध्यान रखता है अपने बच्चे का, उसको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, तो उसकी हर आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। बच्चा बीमार हो जाता है तो पिता परेशान हो जाता है। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा का पालन करते थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी। ये उनकी तीसरी क्वालिटी बता रहे हैं, नो एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करते थे। हम सबकी एक बीमारी क्या है, हम सबके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है, परापेक्षा। परापेक्षा का मतलब होता है हम दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रख लेते हैं, ये व्यक्ति ऐसा करेगा, वो व्यक्ति वैसा करेगा, ये परापेक्षा होती है। परापेक्षा का मतलब क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे अनुसार कार्य करे, जैसा मैं चाहता हूं वैसे वो चले, इसको परापेक्षा कहते हैं। एक सेकंड क्षमा कीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे लेना पड़ेगा, बस 1 मिनट में आया। जिनके श्लोक रह गए थे उनसे प्रभु लीजिएगा। रेखा माता जी, प्रभु जी ने। जी माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी सुजाता मेहर माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। सूत उवाच अपीपल धर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण सुनीता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। सूत उवाच अपीपल धर्मराज पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामभयः कृष्णपादानुसेवया। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सुधा माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। सूत उवाच अपीपल धर्मराजः पितृवत् रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादानुसेवया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद बहुत माता जी। सुंदर माता, बहुत बहुत धन्यवाद। जी राधा माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
राधा माता हरि बोल। जी दीपा माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दीपा मा हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। मुझे एक सेकंड। राजा प्रीतिबद्ध संजयन प्रजाः निःस्पृह सर्वकामेभ्यः कृष्णपादान् सेवया। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी रमा माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। रमा माता, रमा माता जी हरे कृष्ण। जी मंजू माता हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी हरि बोल। राधिका माता जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता आवाज आ रही है मेरी? हरि बोल। जी जी श्लोक का नंबर कौन सा? जी जाए हरे कृष्ण। हाँ, क्षमा कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी, नहीं तो मैं इसमें रुकता। तो हमारी क्या चर्चा चल रही है? युधिष्ठिर महाराज की क्वालिटीज के बारे में बात चल रही है। तो पहली क्वालिटी हमने क्या देखी है? पहली क्वालिटी उदार। एक तो वो उदार थे, कभी भी किसी को अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाते थे। दूसरा, पिता तुल्य प्रजा का पालन करते थे, उनके पिता के समान उनकी जरूरतों का ध्यान रखते थे। तीसरा, एक्सपेक्टेशंस, इस पे बात चल रही थी। नो एक्सपेक्टेशन, व्यक्तिगत आकांक्षा न थी, किसी से कोई उम्मीद नहीं थी उनको, कोई ऐसा करेगा, कोई उनको सम्मान देगा, कोई सच ही बोलेगा उनके सामने, कोई गलती नहीं करेगा। तो वो किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखते थे। इसी वजह से उनमें जो है भगवान श्री कृष्ण, इसी वजह से उनमें चौथा गुण क्या था? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में निरंतर सेवा करते थे। ये सबसे बड़ा गुण था। देखो, बाकी गुण तो चलो हम कह सकते हैं कि एक मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति में भी देखने को मिल सकते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति भी कई बार बड़ा उदार चित्त होता है, पिता तुल्य ध्यान रखता है, किसी का महत्वाकांक्षाओं से दूर होता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते थे ये सब जीरो की तरह है, जीरो जीरो जीरो। किसी बोर्ड पे जीरो 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 बनाते रहो। बहुत सारे गुण हैं, सुंदर भी है, उदार भी है, विनम्र भी है, बहुत सारे गुण हैं। तो उन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद उसको फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में तो फंसना पड़ेगा। हद से हद क्या होगा अपने, हरे कृष्ण, हाँ बस उसमें एक ही घटना है। हद से हद क्या करेगा वो व्यक्ति? अपने पुण्य के बल पे वो स्वर्ग लोक तक चला जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर उसको आना पड़ेगा। लेकिन वन जब लगता है तो उसकी वैल्यू है। वन के आगे एक जीरो लगाओ तो 10 है, फिर 100 है। वो वन है कृष्ण की सेवा। ये इनके पास था, श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा। और पांचवा गुण है, सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से विरक्त थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है गुण, इंद्र तृप्ति से विरक्त होना। इंद्र तृप्ति में जो व्यक्ति लगा रहता है वो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। तो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहने से वो इंद्र तृप्ति से विरक्त भी थे। कोई भक्त तात्पर्य पढ़ देंगे, फिर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद मुझे थोड़ा सा जाना होगा। जी हाँ, पढ़िए कोई डिवोटी तात्पर्य। आशु माता पढ़ेगी। आशु। जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राम राज्य की लालसा करते हैं, क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्यक्त प्रतिपरक भाष्य है। जिसने जन्म लिया है वह पृथ्वी पर जीवों की
अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्व मनुष्यों तक, और वे सभी प्रजा कहलाती है। इस ब्रह्मांड के सृष्टा सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सबके वे पितामह है। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है, वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, कृष्ण, वृक्ष, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है और भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है। किंतु आज की परित विहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त रहती है। लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतः पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है, और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की संदेह व्यर्थ है और निरर्थक होती है। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से यह भगवान कृष्ण की प्रभु जी मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा सही से। सत भक्तिमय सेवा से उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दय होते दिखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता ने पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदा पिता ही रहता है, क्योंकि उसके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। अतएव महाराज युधिष्ठिर जैसा राजा, जो सतोगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सके। उनके शासन के मूल मंत्र था सभी तो मुझे लाइन मेरे पता होता थोड़ा ऊपर, हाँ मैं करता हूँ। नागरिकों की भली वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे। इंद्रिय तृप्ति के राक्षसी या असुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप है। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य जड़ों को न सींच जड़ तो मुझे शायद ऊपर हो गया।
जिस तरह कई मनुष्य जड़ों को ना सींच कर वृक्ष की पत्तियों को सींचे, यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती है, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतएव महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन। प्रभु जी आगे कर दीजिए। सदालीन रहते थे और इस प्रकार से भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। हरे कृष्ण। प्रभु जी क्षमा करिएगा, मुझे थोड़ा जो दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत छोटे तो इसलिए। धन्यवाद माता जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो एक मिनट। हाँ, तो इसमें श्लोक में हमने जैसे जाना युधिष्ठिर महाराज के गुणों के विषय में बताया जा रहा है। पहले तो प्रभुपाद जी ने वही वाली बातें बताई जैसे जो हमने उनके गुणों की चर्चा की थी कि जो आज के मॉडर्न शासक हो गए हैं उनके अंदर उदारता तो रही नहीं है। उदारता के नाम पे वो केवल लोगों से टैक्स लेते हैं, मंदिरों से टैक्स लेते हैं, पर वो बदले में प्रजा का केवल शोषण करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो दूसरा जैसे गुण वही उन्हीं गुणों पे प्रभुपाद जी ने आगे बताया कि जैसे कि युधिष्ठिर महाराज जी जो हैं वो राज्य को अपने पुत्र के समान उसका पालन करते थे प्रजा का। तो इस प्रकार से जो धर्मात्मा राजा हुआ करते थे पहले, वो सब भी पुत्रवत ही सभी पालन करते थे। यही ट्रेड्स हम देखते हैं इनके पूरे कुरुवंश में, हम इस चीज को देखते हैं कि शांतनु महाराज भी एक बहुत ही धार्मिक राजा थे और उनके बाद में ये पांडु जी भी बहुत बड़े धार्मिक राजा थे और उन्हीं के फुटस्टेप्स पर आगे चलते हुए युधिष्ठिर महाराज भी बहुत अच्छे धार्मिक राजा बने। बीच में थोड़े समय के लिए धृतराष्ट्र को बिठाया जरूर गया था, मगर ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छे राजा नहीं थे, वो धर्म से भी अंधे थे और आंखों से भी। तो इसी वजह से दुर्योधन भी जैसे आगे अपने पिता के ट्रेड्स लेकर आया था। लेकिन जहां तक बात की जाए युधिष्ठिर महाराज की, तो युधिष्ठिर महाराज का नाम आज तक लिया जाता है धार्मिक राजाओं में। जब भी धार्मिक राजाओं की बात की जाती है तो युधिष्ठिर महाराज का नाम आता है। वैसे भी वो धर्मराज के साक्षात अवतार थे। उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो धर्म को जानने वाले थे, धार्मिक राजा थे और उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी कोई अधर्म नहीं किया था। ये बहुत मुश्किल बात है ऐसा कहना। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसने अपने पूरी लाइफ में कभी झूठ ना बोला हो, उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई अधर्म ना किया हो, उससे कोई गलती ना हुई हो। पर युधिष्ठिर महाराज के केस में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने, क्योंकि वो धर्मराज के साक्षात अवतार थे, तो कभी भी जीवन में उनसे कोई अधर्म नहीं हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात थी और ऐसा राजा होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है किसी भी प्रजा के लिए। उनकी प्रजा बहुत अधिक पुण्यशाली थी, तभी उनको ऐसा राजा मिला। तो आजकल तो हम कलयुग के लोग, हम लोग राजा को जरूर कोसते हैं, हम अपने सिस्टम को कोसते हैं, हम मंत्रिमंडल को कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम भी तो कितने पापी हैं। हम लोग पापी हैं, इसीलिए हमको ऐसे राजा मिले हैं। जो पुण्यशाली लोग होते हैं उनको अच्छा राजा मिलता है, लेकिन जो पापी लोग होते हैं उन्हीं को इस तरह के राजा मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हम स्वयं भी इतने अधिक पापी व्यक्ति हैं, इस वजह से हमें इस तरह का शासन मिला है जिसके अंदर झूठ, चोरी, रिश्वतखोरी, ये सब उल्टी सीधी चीजें हैं। तो फिर आगे प्रभुपाद जी ने उसके विषय में भी बताया कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो अपना कार्यकाल में, उनके कार्यकाल में किस तरह से जनता जो है बड़ी प्रसन्न रहती थी और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में वो निरंतर लगे रहते थे। फिर प्रभुपाद जी ने पेड़ का उदाहरण भी दिया कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ की पत्तियों पर पानी डालता रहेगा तो
उससे पेड़ को कभी नरिशमेंट नहीं मिलेगी। जड़ पे ही पानी डालने से पेड़ को नरिशमेंट मिलती है। तो आध्यात्मिक और भौतिक जगत सबकी जड़ कौन है, उसका मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जो कृष्ण भगवान की भक्ति करता है वो क्या करता है, वो सभी का पालन पोषण कर देता है। सभी प्रजा भी संतुष्ट हो जाती है, उससे पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं, देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं, उसे अलग से कुछ और करना नहीं पड़ता है। तो कृष्ण भक्ति ही सार है और बाकी सब बेकार है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। और भौतिक और आध्यात्मिक जगत में जितनी भी समस्याएं हैं, ऑब्वियसली आध्यात्मिक जगत में तो कोई समस्या नहीं होती है, पर कह लीजिए जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, स्पिरिचुअल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, मटेरियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का एकमात्र क्या सोल्यूशन है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निरंतर सेवा। तो ये सेवा हमें करनी है और इसी से हमारा जो है उद्धार होगा। और जैसा कि प्रभुपाद जी कहा करते थे, सेवोन्मुखे ही जीवा दो। सेवा की शुरुआत होती है जीवा से, हमारी जीभ से पहली सेवा शुरू होती है। तो शुरुआत कैसे होगी? आप में से कोई कह सकता है भाई हम भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, हम कहाँ से शुरुआत करें सेवा की? तो क्या हम ठाकुर जी के विग्रह रखें या हम उनकी आरती उतारें या हम मंदिरों में जाके सफाइयां करें या भक्तों के पास जाके बैठें, क्या करें? तो सेवोन्मुखे ही जीवा दो। सेवा की शुरुआत होती है जीवा से। भगवान का नाम जपें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप यदि हम करते हैं तो इससे क्या होगा? इससे ही सेवा की शुरुआत हो जाएगी। पहली सेवा जीभ से होती है। तो कोई भी व्यक्ति आपको नया मिलता है, आप प्रचारक हैं, आप प्रचार कर रहे हैं, किसी को कुछ सिखा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले वो व्यक्ति पूछेगा कि सबसे पहले हम कैसे शुरुआत करें, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कैसे करें? तो उसको हरे कृष्ण मंत्र दीजिए और कुछ मत दीजिए। कई लोग होते हैं बड़ी सारी बातें बता देते, पहले दिन ही बहुत कुछ बता देते, 4 नियम होते हैं, ये होता है, सुबह उठना होता है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, कंठी पहननी, तिलक लगाना है, तुलसी की सेवा करनी, बहुत कुछ बता देते हैं। सबसे पहली, सबसे फर्स्ट, सबसे बेसिक चीज जो बतानी है, आप चैंटिंग करो, आप माला करो। और कोई व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, वो गाय को रोटी भी डाल रहा है, मंदिर भी जा रहा है, परिक्रमा सब कुछ कर रहा है, पर वो चैंटिंग नहीं कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं है, उसकी आध्यात्मिक जीवन का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र का जप स्वयं भी कीजिए, दूसरों को भी नाम जपाइए। हमारे गुरु महाराज कहते थे भक्ति करना श्रेष्ठ है, भक्ति कराना सर्वश्रेष्ठ है। तो लोगों से जो भी आपको मिलता है उसको हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में बताएं, उसको जप कराएं। और ये सेवा एक बार शुरू हो गई, फिर तो आगे बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत सारी सेवाएं हैं जो की जा सकती हैं भगवान के चरणों में, अलग अलग प्रकार से, मनसा वाचा कर्मणा, 9 प्रकार की नवदा भक्ति की विधियां हैं। इसमें रहने दो, इसमें रहने दो, उसमें डार्क था ना। तो यही आज के श्लोक से हमने सीखा कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ये जो दिव्य गुण हैं ये विकसित हमें कैसे होंगे। युधिष्ठिर महाराज के चरण कमलों में हम प्रार्थना करेंगे और युधिष्ठिर महाराज के दिव्य गुणों का स्मरण और कीर्तन अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी कृपा से हम भी भक्ति में आगे बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। क्षमा कीजिएगा आज मैं प्रश्न उत्तर नहीं ले पाऊंगा, अगर आदिनारायण प्रभु जी को ठीक लगे तो मुझे आज के लिए आज्ञा दे सकते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा बीच में कर दो। जरूर प्रभु जी, जरूर। इस टाइम में कहीं जा रहे होंगे, आपका साथ चढ़ी हुई है आपको। हाँ, एक्चुअली फ्लेक्स लगवा रहा हूँ मंदिर में। जी जी जी, जरूर प्रभु जी, धन्यवाद। फ्लेक्स के भी दर्शन करा देता हूँ, बड़ी सुंदर फ्लेक्स लग रहे राधा कृष्ण भगवान के। कैमरा का ऑप्शन, ये देखिए हमारे राधा रानी ठाकुर जी को रसगुल्ले खिला रही हैं किचन में। इसको अगर मुझको कोई फुल स्क्रीन कर दे माता जी, पिन कर दें। मैं करती हूँ प्रभु जी, 1 सेकंड। हरे कृष्ण। तो आप भी जल्दी जल्दी रसगुल्ले खाने जा रहे हैं कि ठाकुर जी सारे खाना लें? हाँ, कभी तो देखो हमें भी राधा रानी ऐसे खिलाएंगी, कभी तो वो दिन आएंगे उनकी गोदक धाम में जाएंगे। जी जी जी, बहुत सुंदर, सुंदर है ना? हाँ जी, बहुत सुंदर है प्रभु जी। हाँ, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, बहुत सुंदर।
मंदिर में जगह जगह फ्लेक्स का काम चल रहा है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। सही भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण आदिनाथ प्रभु जी हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
Anjo, hindi ko na ganun yun. Kan
हेलो।